आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छे कर्म करते हो चाहे बुरे कर्म करते हो, लेकिन उन सारे क्रियाकलापों का जानकारी आपको होता है। आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको भी एहसास होता है कि मैंने अच्छा कर्म किया है कि बुरा कर्म किया है, लेकिन आप अपने ऊपर एक ऐसा पर्दा चढ़ा रखे हैं कि आपको इस बात का थोड़ा भी ज्ञात नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। लेकिन जब आपको कष्ट महसूस होने लगता है, दुख महसूस होने लगता है, किसी पीड़ा में पड़ जाते हैं, तब आपको एहसास होता है और सोचने लगते हैं कि मैंने कौन सा गलत कर्म किया था जिसके कारण आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं, जन्म के बाद आप जो जो कर्म करते हैं उसका कहीं ना कहीं इसी जन्म में आपको फल मिलता है। और ये सच्चाई है। आप बहुत से लोगों को उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर आप जानकारी ले सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कर्म किए थे जिसके कारण आज उनको ऐसे संकट और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब आप उनके बारे में सुनिएगा, उनके बारे में जानने की कोशिश करिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि नहीं, जो भी लोग कर्म बुरे किए हैं उसका फल बुरा मिला हुआ है, और जो लोग अच्छे कर्म किए हैं उसका फल अच्छा मिला हुआ है, और इसका इतिहास भी गवाह है। लेकिन हम अपने अंदर जो कर्म करते हैं उसकी जानकारी, एक एक बात की जानकारी हमें रहता है। हम जानते हैं कि हमने ये कर्म किया है जिसके कारण आज हमको ये तकलीफ मिल रहा है, संकट मिल रहा है, लेकिन हम उस बात को समझने में बहुत देरी कर देते हैं, जिसके कारण हमको अंतोगत्वा बहुत से संकट और परेशानियों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं, झेलना ही पड़ता है। और आप सोचते हैं कि मैंने जो कर्म खराब किया उसका फल को कम करने के लिए अगर पूजा पाठ करते हैं, बहुत से विधि विधान करते हैं, तो उससे आपका कर्म फल मिटने वाला नहीं है, वह मिल भी करेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख चतुराई कर लीजिए, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आपको शुरू में ही अपने कर्म को, इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर करना चाहिए कि नहीं, हम जो भी कर्म करें अच्छा करें। किसी लोगों से बात करें तो इंसानियत के रूप में बात करें, इंसानियत के साथ लोगों के साथ जुड़े, क्योंकि मनुष्य ही एक इंसान है, उसे इंसानियत के नाम से जोड़ा गया है, क्योंकि उसमें सोचने की क्षमता है, दया करने की भाव है, परोपकार करने की भाव है, बहुत से गुणों से प्राकृतिक ने इंसान को बनाकर भेजा, उसमें बहुत सा गुण डाला है। अगर मैं अपने गुणों का, जो प्राकृतिक ने हमें दिया है, उस गुण को, उस भाव को अगर हम लेकर चलते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे हर जीवों का परोपकार हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम केवल अपने सुख के भागी बन जाते हैं कि नहीं, हमें केवल सुख मिलना चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। हम अपनी सुख की प्राप्ति के लिए ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं जिसका परिणाम बाद में बहुत ज़्यादा बुरा निकलता है। तो आप कभी भी मन में अगर बुरा करने का ख्याल आए, तो आप इस बात को जरूर याद रखिए कि अगर हम बुरा करेंगे तो उसका फल भी हमें आज नहीं तो कल हमें बुरा ही मिलने वाला है। इसलिए इस बात को सोचकर समझकर ही आप अपना कर्म करिए, तब आपके ऊपर किसी प्रकार का परेशानी और संकट नहीं आएगा। हाँ, जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको तकलीफ होगा, कष्ट महसूस होगा कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मुझे कष्ट। प्रकृति का एक नियम है, प्राकृतिक विधान। जैसे कि आप अगर जंगल में जाते हैं, वैसे पेड़ जिस पर आम के फल लगे रहते हैं, तो उसको बहुत सा चोट खाना पड़ता है, बहुत से पत्थर भी गिरते हैं, बहुत से लाठी भी बरसता है, फिर भी वह पेड़ आपको हर साल आम खाने के लिए देता है, अपना फल खाने के लिए देता है, और चोट भी सहता है। लेकिन आप उस आम का आप गुणगान करते हैं कि ये पेड़ बहुत अच्छा है, इसका फल बहुत मीठा है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका फल आपने चखा है, उसको खाया है,
उसी प्रकार अगर आप अपनी इंसानियत को पूर्ण रूप से करते हैं तो लोग आपके सामने बोले या न बोले, लेकिन उसके अंदर ये जरूर चलेगा कि वह इंसान बहुत अच्छा था, जिसने हर जीव के साथ अपनी इंसानियत को दिखाया है। वैसे आपको भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर कोई आपकी इंसानियत का वर्णन करता है कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है, तो आपको सुनकर ही आपके शरीर के अंदर, आपके अंदर खुशी आ जाता है। वैसा खुशी आप केवल महसूस कर सकते हैं कि नहीं, लोगों ने मुझे ऐसा बोला जिससे आपके अंदर खुशी आ गया। तो वैसे आपको करना चाहिए, उस आम की तरह बनना चाहिए, बबूल की तरह नहीं बनना चाहिए।